नमो नारायण मित्रों, आप सभी का हमारे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताएंगे। 8 सितंबर 2025 को पितृपक्ष जो है शुरू हो रहा है। तो इस पितृपक्ष की हमारे ऋषियों मुनियों ने और हमारे शास्त्रों ने बहुत ही महिमा जो है गाई है। ये पितृपक्ष 15 दिन का होता है और जिसमें हम अपने पितरों को याद करते हैं। जो हमारे पूर्वज हैं, जो यहाँ से चले गए हैं, हम उनको याद करते हैं। इन 15 दिनों में उनकी पूजा वंदना और अर्चना करते हैं। इतनी अच्छी व्यवस्था हमारे ऋषियों ने बनाई है कि हम 15 दिनों में पितरों की पूजा करें। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसको खराब मानते हैं और कुछ लोग इसको अवॉइड भी करते हैं और इससे बचना चाहते हैं। बहुत खराब दिन लग गया ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे हमारा देव पूजन होता है वैसे ही हमारा पितृ पूजन होता है। पितृ देवो भव, पिता जो है देवता के समान हैं। जो गोलोकवासी हो गए हैं वो गोलोकवासी पितर देवता के समान ही हैं। पितरों का आशीर्वाद मिलना बहुत ही जरूरी है। एक बार अगर देवता की पूजा ना भी करें तो पितरों की पूजा तो जरूर करनी चाहिए। यहाँ तक विवाह शादी मांगलिक कार्य में भी पितरों की पूजा होती है और पितरों को निमंत्रण दिया जाता है और फिर उसके बाद देव पूजा जो है शुरू होती है। तो अब हम कहते हैं कि कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि श्राद्ध किसे करना चाहिए। श्राद्ध करने का अधिकारी कौन है? जिसके माता पिता ना हो, जिसके दादा दादी ना हो, तो कोई भी उनके निमित्त श्राद्ध कर सकता है। अगर किसी के लड़का भी नहीं है तो उनकी बेटियां भी श्राद्ध कर सकती हैं और उनकी स्त्री या कोई भी श्राद्ध कर सकता है। इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। बेटियां श्राद्ध नहीं कर सकती, अवश्य कर सकती हैं। तो श्राद्ध कैसे करना चाहिए? जैसे ही पितृपक्ष आता है तो आपको स्नान आदि से निपट करके स्वच्छ कपड़े धारण करने चाहिए और घर में एक स्थान चयन कर लें। इस जगह पर हम 15 दिन तक पितरों की पूजा करेंगे और उनका पितृ तर्पण करेंगे। तो एक तांबे का बर्तन ले लें और उसमें गंगा जल, अक्षत जल और काले तिल डालकर और कच्चा दूध डालकर के ये जल बनावें और एक तांबे की थाली भी लें जिसमें कि तर्पण आपने करना है। वैसे तो किसी विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर के घर में पूरी विधि विधान से पिंडदान तर्पण करना चाहिए। अगर ये संभव ना होवे तो खुद ही अपने माता पिता, दादा दादी या और जो भी कोई दिवंगत प्राणी है उनको जल जो है देना चाहिए। तो अब मैं खुद ही तर्पण कैसे करें उसके बारे में बताता हूँ। तो प्राणी को अपने दाएं हाथ से पितृ तीरथ से हाथ में लोटे से जल तिल मिला हुआ डाल कर के
अपने पिता या दादा और परदादा के लिए उनका नाम बोले और नाम बोलकर गोत्र बोले और तस्मै स्वधा नमः पितृ तीर्थ से तिल मिला हुआ जल डाल करके बोले 3 बार तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। ऐसे ही अगर माता उसकी नहीं है तो माता, दादी, परदादी इनके निमित्त 3-3 बार बोल करके तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः ऐसा बोल करके जो है जलांजलि देनी चाहिए। और फिर नाना पक्ष के लिए भी ऐसा ही करें और अपने पितरों के निमित्त उस स्थान पर एक तेल का दीपक भी जलाएं जिस पितर की जब तिथि हो उस दिन विशेष रूप से जो है ये श्राद्ध करना चाहिए। और खास करके 15 दिन तक सात्विक रहें, कोई मांसाहारी भोजन ना करें और ना ही घर में प्याज और लहसुन या हींग आदि का प्रयोग करें। तो अब श्राद्ध कौन सी तारीख से शुरू हो रहा है? तो पूर्णिमा का श्राद्ध जो है 7 सितंबर 2025 को होगा और पितृपक्ष 8 सितंबर 2025 से शुरू होगा। तो पहला श्राद्ध 8 सितंबर को होगा और दूसरा श्राद्ध 9 सितंबर को, तीसरा श्राद्ध 10 सितंबर को, चौथा श्राद्ध 11 सितंबर को, पंचमा और षष्ठी का श्राद्ध 12 सितंबर को, सातवां श्राद्ध 13 सितंबर को और 8वां श्राद्ध 14 सितंबर रविवार को और 9वां श्राद्ध 15 सितंबर को और 10वां श्राद्ध 16 सितंबर को, 11वां श्राद्ध 17 सितंबर 2025 बुधवार को होगा और 12वां श्राद्ध 18 सितंबर 2025 वीरवार को होगा। 13वां श्राद्ध 19 सितंबर 2025 शुक्रवार को होगा। 14वां श्राद्ध 20 सितंबर 2025 शनिवार को होगा। तो सर्व पितृ श्राद्ध 21 सितंबर 2025 रविवार के दिन होगा। तो जो पितर हैं यमराज ने भी 15 दिनों के लिए वे उनको मुक्त कर देते हैं कि हे पितर देवताओं आप पृथ्वी पर चले जाएं और अपने अपने घरों में जाकर के अपने पुत्र पोत्रे या जो भी प्राणी जीवित हैं वो आपके निमित्त जो पिंडदान और पितृ तर्पण श्राद्ध आदि कर्म करते हैं आप उनको जाकर के स्वीकार करें। तो पितर देवता जो हैं वहाँ से प्रस्थान करके इस पृथ्वी पर आ जाते हैं और अपने घर के आसपास ही या घर के अंदर सूक्ष्म रूप से रहने लगते हैं और देखते हैं कि हमारे घर के जो सदस्य हैं वे हमारे निमित्त क्या कर रहे हैं, क्या गुल खिला रहे हैं, हमारे निमित्त कोई पिंड दान पितृ तर्पण कर रहा है या नहीं। तो ऐसा वे सूक्ष्म रूप में रह करके 15 दिन तक वे देखते रहते हैं। और जब सर्व पितृ श्राद्ध होता है तो प्रत्येक प्राणी को उस दिन ये श्राद्ध अवश्य ही करना चाहिए। अगर कितना भी कोई पापी मनुष्य होवे और कभी भी उसने पितरों के निमित्त दान ना किया हो या तर्पण ना किया हो, अगर वे भी सर्व पितृ श्राद्ध वाले दिन अगर पितरों के निमित्त पिंडदान पितृ तर्पण या और श्राद्ध का भोजन
ब्राह्मणों को खिलाता है, दक्षिणा देता है और उनको फल वस्त्र आदि देकर प्रसन्न करता है, तो वे पापी होता हुआ भी वे शुद्ध हो जाता है और सभी तरह के सुखों को प्राप्त होता है। तो जो लोग पितृ तर्पण नहीं करते, तो उनके जो पितर हैं उनके दिल से हाय निकलती है और वे अपने पुत्र पोत्रों का खून पीते हैं और उनको श्राप दी जाते हैं। लेकिन जो प्राणी अपने पितरों को हर तरह से प्रसन्न करता है, पिंडदान करता है, पितृ तर्पण करता है और उनके निमित्त ब्राह्मणों को भोजन कराता है, दक्षिणा देता है, तो उनके पितर प्रसन्न होकर के बड़े बड़े आशीर्वाद देते हैं कि वंश की वृद्धि होवे, घर में हर तरह का सुखों की प्राप्ति होगी। इसलिए प्रत्येक प्राणी को इस पितृपक्ष में अपने पितरों के निमित्त, जो कि दिवंगत हुए हैं, उनके निमित्त ये श्राद्ध का कर्म जो है अवश्य ही करें, जिससे कि उनको कोई दुख संकट आदि ना आए। तो मित्रों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिससे कि और किसी का भी भला हो सके। तो आप सभी खुश रहो, मस्त रहो। धन्यवाद।